और राधे राधे। ओम नमो नारायण। आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामना। अब तो 14 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन हम पामकुशा एकादशी मनाएंगे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को यह एकादशी मनाई जाती है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करने वाले को मिल जाता है। मनुष्य और यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी व्रत में करने वालों के लिए मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। आपके पितृदोष है अगर कोई परिवार में, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। यह एकादशी हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत और जागरण कर लेता है वह स्वर्ग का भागी बन जाता है। उसके सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के लिए दान करने का भी शुभ फलों की प्राप्ति। इस दिन अगर आप कुछ गरीब लोगों की मदद करते हैं, उन्हें दान करते हैं, तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलता है और आपके जो कठिन कष्ट हैं, जो खराब कर्म है, वो कट जाते हैं। प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनाता है। व्रत नहीं भी होता है तो आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों और उनकी उपासना करनी है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। 7 धान्य जैसे कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों को पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों तिथि पर आपको सात्विक रहना है। तामसिक, प्याज, लहसुन और चावल, नॉनवेज, इस चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान की भक्ति में लीन के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सफाई करें और जल्दी नहा के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए अपनी शक्ति अनुसार। यानी कि आप जैसे कि फलाहार या भोजन के बिना जैसे भी आपको रहना है, वैसे आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपको विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। भगवान विष्णु के और का स्मरण कथा श्रवण करें। इस व्रत को करने से वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके समापन पर एकादशी में नहीं होता, बल्कि द्वादशी तिथि को प्रातः ही ब्राह्मणों को अन्न दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का समापन होता है। कथा ऐसी है, कथा का पाठ करना चाहिए कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता, लेकिन अंत समय आया तो मृत्यु से भय से कांपते रहा। महिष्य अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, ऋषिवर ने मैंने जीवन भर जो पाप कर्म किए, कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरे का पाप मिट जाए, मुझे जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महिष्य अंगिरा ने उसे पामकुश एकादशी का व्रत करने को कहा और इसके व्रत करने से उसके सारे पाप छूट गए और उसे जल्दी मोक्ष मिल गया। इस व्रत का महत्व ये है कि इस एकादशी को यथासंभव दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित करके व्रत करें और समस्त पापों को छुटकारा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। उपवास रखने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो लोग उपवास नहीं कर सकते उनको भी संध्या काल तक भोजन के समय एक समय भोजन करके एकादशी व्रत की बात कही गई है। एकादशी जीवों को परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। पूर्ण श्रद्धा भावना से भगवान की आराधना करें, जिससे आपके जीवन और आपके सारे खराब कर्मों का नाश हो। आपको दिन भर राधे राधे मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। या नमो भगवते वासुदेव। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई बुरे काम नहीं करने चाहिए। अच्छी सोच, अच्छी भक्ति में पूरे में लीन रहे। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप सिर्फ राधे राधे मंत्र का जाप करें। यह मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जो मेरे वीडियो को पूरा देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है और कमेंट में नमो भगवते वासुदेव लिखता है, उसकी भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद।